अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और हमारा चैनल है टुडे विद हफीज़ ख़ान और इसमें हमारा प्रोग्राम है ब्रेकिंग व्यूज़। इसमें आज की और अभी की ताज़ा तरीन जो हमारी ख़बरें हैं उन पर तबसरे के लिए, कमेंट्स के लिए और आपसे मशवरे लेने के लिए ये आपसे गुफ्तगू की जाती है। तो इसमें हमने देखा कि हम कोरोना वायरस से जंग के हतमी मरहले में आन पहुँचे हैं। लॉकडाउन है शहरों में और आपने देखा होगा कि हमारी फोर्सेस सारी वो बाहर हैं, हमारे गली मोहल्ले सड़कों पे, और वहाँ पर वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे में हम कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से कैसे बचा सकते हैं? कैसे आप देखते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं, वो कौन कौन से चोर दरवाजे हैं, वो कौन सी पॉकेट्स हैं कि जहां हम अगर तवज्जो दें तो हम कोरोना वायरस को मज़ीद फैलने से और हलाकत खेज़ी का मूजब बनने से रोक सकते हैं। और ये जगह हैं, ये कौन सी हैं? ये हैं हमारे रेलवे ट्रेनें और रेलवे स्टेशन। मेरा ख्याल है इसकी तरफ हमें बहुत पहले तवज्जो देनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि एक हजूम के हजूम है, ठट के ठट हैं रेलवे स्टेशन पर, और जो हमारी इंटर सिटी रेल है वो चल रही है और उसमें लोग एक डब्बे में बैठे हुए हैं, चाहे उसमें कोई इन्फेक्टेड है, चाहे कोई बाहर से आया हुआ है, चाहे कोई यहीं उसको इन्फेक्शन हुई है, किसी को कुछ पता नहीं है, और वो एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, एक दूसरे के हाथ से लेकर खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। तो ये एक ऐसा सोर्स है कि जिसको खुदा जाने क्यों नेगलेक्ट कर दिया गया, इसको इग्नोर कर दिया गया, और वो एक सोर्स बना हुआ है वायरस फैलाने का। इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा सोर्स है हमारे करेंसी नोट्स। आपने देखा होगा कि बरतानिया में और दूसरे ममालिक में वो तमाम करेंसी नोट जो ज़ेर गर्दिश थे, ज़ेर गर्दिश जो लोगों तक पहुँचे हुए थे, जिनको लोगों के हाथ टच किए हुए थे, उनको तमाम को उनकी फ्यूमिगेशन की जा रही है, उनको केमिकल के ज़रिए उनको धुआं दिया जा रहा है ताकि उनमें अगर कोई जरासीम है वो मर जाएं। और वो करेंसी नोट जो बहुत बोसीदा और बहुत मैले हो चुके हैं, उनको तल्फ करने का एक खुदकार तरीक़ाकार है कि एक मुख्तलिफ पीरियड्स के बाद, एक मखसूस पीरियड के बाद वो लिए जाते हैं वापस बैंक्स में, और बैंक उन्हें वापस ग्राहकों को नहीं देते, और फिर वो जमा किए जाते हैं और फिर उनको तल्फ कर दिया जाता है। ये करेंसी नोट मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों से आलूदा होते हैं, भरे हुए होते हैं। तो ऐसे में कि जब हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस किसी भी सतह से चिपक जाता है और अगर हम उसको टच करते हैं उस सतह को, तो उसके ज़रिए हमारे हाथों में आ जाता है, और हाथों से अगर हम अपने चेहरे को टच करते हैं तो वो हमारे गले में चला जाता है, और जब एक दफ़ा गले में गया तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता कि वो लंग्स तक या फेफड़ों तक ना पहुँचे। तो हमारे इन करेंसी नोट्स को, बोसीदा तरीन करेंसी नोट्स को देखने की अशद ज़रूरत है। इनको बैंक्स में वापस रखा जाए, इनको एटीएम मशीनों में वापस ना डाला जाए। एटीएम मशीनों के ज़िक्र से याद आया कि ये एटीएम मशीनें दिन में पता नहीं इन्हें लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं और हर कोई उसे अपनी उंगली से टच करता है मशीनों को। क्या हमने किसी बैंक में ऐसा निज़ाम देखा कि वहाँ के जो मुलाजमीन हैं, किसी एक मुलाजिम की ड्यूटी लगा दी जाए कि वो 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद या दिन में 4 बार भी वो किसी केमिकल से, किसी ऐसे केमिकल से कि जरासीम कुछ हो, वो उन बटन्स को वो साफ़ कर दिया करे या वहाँ लगा दिया करे। किसी किस्म का सैनिटाइज़र वहाँ लगा देना चाहिए ताकि उसको जो बाद में छूने वाले लोग हैं उनको कोरोना वायरस न चिमट सके और उससे वो महफूज रह सके, इन केस अगर उससे पहले किसी कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज़ ने उसको छुआ है या वहाँ से करेंसी नोट निकाले हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दफ्तरों में लिफ्ट्स लगी हुई हैं, गो के दफ्तर मोस्टली बंद हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ वो लिफ्ट्स ऑपरेट हो रही हैं और बड़े दफातर हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जो लिफ्ट ऑपरेट करने के बटन हैं वो भी एक सोर्स हैं कोरोना वायरस को स्प्रेड करने का। तो उन पर भी किसी किस्म का सैनिटाइज़र, किसी किस्म का केमिकल महलूल, ताकि उसको वो रब किया जा सके, उनको धोया जा सके, उनको साफ़ किया जा सके कि वो अगर उनको कोई हाथ लगे किसी ऐसे आदमी का कि जो कोरोना वायरस जिसमें नहीं है
اس کو کرونا وائرس نہ چمٹ سکے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا وہ نجی اپارٹمنٹس یا وہ دوسرے اپارٹمنٹس جنہیں کوئی بلڈرز آپریٹ کرتے ہیں، وہاں لفٹیں لگی ہوتی ہیں عام طور پر، تو ان لفٹوں میں جو کہ وہ گھروں کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، گھر کے طور پر یوز ہونے والے، ان میں بچے رہتے ہیں، ان میں خواتین رہتی ہیں، ان میں لوگ رہتے ہیں، فیملیز ہیں پوری، تو وہاں پر بھی فرض بنتا ہے کہ اگر وہ لفٹوں کو آپریٹ کرنے کے لیے یا ان گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے اگر وہ بلڈرز یا وہ سوسائٹی وہاں کے مکینوں سے کچھ پیسے لیتی ہے، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ان لفٹوں کے بٹنز کو بھی دن میں کم از کم 5-6 بار ضرور اس طرح ان کو صاف کرنا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کے جراثیم، جو چاہے وہ کرونا وائرس کا ہے یا کوئی اور ہے، وہ اس کو نہ لگا ہوا ہو، اور اس کی پراپر صفائی بھی کی جانی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں لفٹس کو، اس سوسائٹی میں جو لفٹس لگی ہوئی ہیں جہاں لوگ مکین ہیں، تو وہاں اس قسم کی صورتحال کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو خدا را یہ خیال رکھیں. اسی خیال رکھنے میں آپ کی اور ہماری بچت ہے. اگر ہم نے ایک شخص کو کرونا وائرس سے انفیکٹ ہونے سے بچا لیا، تو آپ نے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کو بچا لیا، ہم نے پوری سوسائٹی کو بچا لیا، اور پورے شہروں کو بچا لیا، اور پورے ملک کو بچا لیا. ہم اس وقت، میں پھر عرض کرتا ہوں، حالت جنگ میں ہیں. ایک ایسی جنگ جو ایک اندیکھے دشمن سے ہے. تو اس میں ہمیں پورے حوصلے سے گھروں میں بیٹھ کر اور پورے دماغ الرٹ رہ کر سپورٹ کرنی چاہیے. اپنی پاک فوج کی سپورٹ کرنی چاہیے، اپنی پولیس کی کرنی چاہیے، رینجرز کی کرنی چاہیے. اور ہم صرف وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ بنے، ہم ان کے لیے مددگار ثابت ہوں. اور اسی طرح جو ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہسپتالوں میں کام کر رہا ہے، ہم ان کے لیے دعا گو رہیں، ہم ان کو انکریج کریں تاکہ وہ تازہ دم ہو کر، ذہنی طور پر تازہ دم ہو کر بھی، اور پوری اخلاقی جرات سے وہ ہماری جنگ لڑیں. وہ ہماری جنگ لڑنے جا رہے ہیں. وہ گھروں میں بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن اس وقت وہ حالت جنگ میں ہمارے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی آج کی گفتگو. محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ. اور اگر کسی اور موضوع پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس پر گفتگو کی جائے تو ضرور مجھے میسج کیجیے گا. اس کے علاوہ اس چینل کو، ٹوڈے ود حفیظ خان کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ، آپ نے اسے دیکھا. اللہ حافظ.